खबरों की सुर्खियां दर्ज करें। आसनसोल और दुर्गापुर में मुंबई से ज्यादा आलूदगी। जिला परिषद लीडर ने डैम की दोबारा खोदाई का काम शुरू किया। मजदूरों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म से मुतासिर होकर 8 पुरजोश कारकुनों ने INTCU में शमूलियत इख्तियार की। कुल्टी के वार्ड नंबर 18-19 के कई मोहल्लों में यरकान के मरीज पाए गए, जिससे इलाका के लोगों में तशवीश में इजाफा हो गया। तिरंगा यात्रा का यहां आश्रम से लेकर कॉर्पोरेशन मस्जिद तक एहतमाम किया गया। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Double BA Honours, BCA Honours, BSc Biotechnology Honours, DHM Autonomous रिसर्च इंस्टीट्यूशन काजी नजरुल यूनिवर्सिटी मगरबी बंगाल और AICTE मंजूर शुदा कॉलेज से वाबस्ता। दाखिला जारी www.research.ac.in। दाखिला जारी है। दाखिला के लिए कॉल करें। हमारा नंबर है 8509276747 9339316820 8389866920। नए कैंपस की नई शुरुआत। सेशन 2025-26 की क्लासेस हमारे बिल्कुल नए कैंपस पर शुरू होती है, जो एक दिलचस्प सफ़र के लिए तैयार हैं। आसनसोल और दुर्गापुर में मुंबई से ज़्यादा आलूदगी। पवन शर्मा की रिपोर्टों के मुताबिक आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में आलूदगी की मकदार को कम करने के लिए हुकूमत हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन इसके बावजूद फरवरी और मार्च 2025 के महीनों में हाल ही में जारी करदा आदोशुमार से पता चलता है कि हवा में मौजूद आलूदगी की वजह से दुर्गापुर और आसनसोल शहरों के बाशिंदों को सांस लेने में ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुश्तरका तजुर्बे के मुताबिक फरवरी के महीने में PM10 और PM2.5 की सतह दोनों शहरों में मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े मेट्रो के मुकाबले ज़्यादा आलूदगी को ज़ाहिर करती है। 155 माइक्रोग्राम फ़ी क्यूबिक मेट्रो, जो कि कौमी हवा के मायार की हद से ज़्यादा है। ये आदाद शुमार इन शहरों में आलूदगी की शिद्दत और उनके सेहत पर असरात को नुमायां करते हैं। 10 PM और 2.5 PM दो किस्म के बारीक ज़रात हैं। 10 PM निस्बतन बड़े और 2.5 PM इंतहाई छोटे ज़रात हैं, जो फेफड़ों और खून के धारे में दाखिल होकर सेहत के संगीन ख़तरात को जन्म देते हैं, जैसे सांस की बीमारियां, दमा और दिल की बीमारियों के लिए रोज़ाना की हिफाजती हद है। PM10 के लिए माइक्रोग्राम फ़ी क्यूबिक मीटर और PM2.5 के लिए 60 माइक्रोग्राम फ़ी क्यूबिक मीटर। माहिरीन ने आलूदगी के ज़राए को कंट्रोल करने के लिए सख्त क़वानीन और मंसूबों पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। कॉर्पोरेशन की टीम तालाब भरने की जांच करने वहां पहुंची। पुलिस ने हालात को संभाला।
वसीम खान की इत्तला के मुताबिक शहरियों की शिकायत और नकल व हरकत के बाद मेयर विधान उपाध्याय की हिदायत पर जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम सर्वे करने के लिए आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जनूबी पीपी के तहत लोअर कुमारपुर पहुंची तो लोगों ने 22 वार्ड नंबर ने तालाब को भरने के काम में रुकावट डाली। इसके बाद पुलिस और म्यूनिसिपल इंजीनियर भी पहुंच गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस इक़दाम का मकसद ये जांचना है कि आया वाक़ई तालाब को भरने की कोशिश की गई है। सर्वे में शामिल एक अफसर ने बताया कि हमें मुकामी लोगों की तरफ से शिकायत मिली थी कि ये तालाब गैर कानूनी तौर पर भरा जा रहा है। मेयर विधान उपाध्याय की हिदायत पर हमने आज इलाके का दौरा किया और सर्वे शुरू कर दिया। सर्वे रिपोर्ट तैयार करके आला हुक्काम को पेश की जाएगी। मेयर बीबी ने इस पर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। मामला मुकामी पुलिस इंतज़ामिया भी इस सर्वे में ताउन कर रही है ताकि हक़ाइक़ की दुरुस्त तस्दीक हो सके। सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अगले इक़दामात का फ़ैसला किया जाएगा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस तालाब को भरने के हवाले से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जनूबी पीपी में पहले ही नामालूम अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा चुकी है। मुकामी नौजवान मर्द व ख्वातीन सिर्फ इन फैक्ट्रियों का धुआं खा पी रहे हैं। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की इत्तला के मुताबिक पुरुलिया ज़िला के नितुरिया थाना इलाका में वाक़े श्री सीमेंट फैक्ट्री से बड़ी मकदार में आलूदगी खारिज हो रही है। सिर्फ श्री सीमेंट फैक्ट्री ही नहीं बल्कि इंतज़ामिया की नाक के नीचे रघुनाथपुर इंडस्ट्रियल एरिया की हर फैक्ट्री में आलूदगी फैलाई जा रही है। इस आलूदगी की वजह से आम लोगों मुख्तलिफ बीमारियां में मुब्तला हो रहे हैं। पुरुलिया ज़िला के सरगर्दा समाजी कारकुन सिमरत बॉडी ने कहा कि इस आलूदगी की वजह से हादसात की तादाद में इजाफा हो रहा है, जानवर और परिंदे मर रहे हैं और माहौल का तवाज़ुन भी तबाह हो रहा है। सिमरत बॉडी ने इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ यही नहीं, इन फैक्ट्रियों में बाहर के नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं जबकि हमारे मकामी नौजवान सिर्फ शराब पी रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हमें आलूदगी को रोकना होगा और मुकामी बच्चों को रोज़गार फराहम करना होगा। उन्होंने मज़ीद खबरदार किया कि मसाइल को एक हफ्ते के अंदर हल किया जाए, बसूरत दिगर मज़ीद शदीद एहतजाज करेंगे और अनशन पर जाएंगे। सेल आर के ISP मिशन की शिराकत में ITI की अपग्रेडेशन के साथ 7 करोड़ रुपये। इलाकाई महारत की तरक्की को मजबूत बनाने की तरफ एक अहम पहल में सेल इसको स्टील प्लांट ने रामकृष्ण मिशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तोसी और अपग्रेडेशन की हिमायत की है। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 7 करोड़ रुपये है, जिसमें से पहले मरहले के लिए 2.38 करोड़ रुपये सेल ISP की कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी स्कीम के तहत फराहम किए गए हैं। इस मंसूबे के तहत नए क्लास रूम्स और वर्कशॉप्स कायम किए जाएंगी, जिस अदारा मज़ीद तलबा को तरबियत देने और पेशा वराना तालीम के मायार को बेहतर करने के काबिल बनाएगा। इस वक्त इंस्टीट्यूट में 413 तलबा मुख्तलिफ तिजारतों में तरबियत हासिल कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरजीत मिश्रा ने संग बुनियाद रखने की तकरीब में प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभेक डे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरूप मुखर्जी, CMO डायरेक्टर सुनांटन सिन्हा, चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज ओमेंदर पाल सिंह,
چیف جنرل مینیجر اور CSR وجیندر ویر اور محکمہ CSR کے دیگر سینئر افسران موجود تھے۔ RPF آسنسول نے آپریشن آہٹ کے تحت انسانی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دی، 11 کمسن بچوں کو بچا لیا۔ ہندوستانی انسانی اسمگلنگ AAHT ریلوے اپنے سرشار اقدام آپریشن کے ذریعے انسانی اسمگلنگ کے خلاف اپنی مسلسل مہم جاری رکھے ہوئے ہے، خاص طور پر اپنے وسیع 2022 میں اور اسٹریٹجک ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے کی سربراہی ریلوے پروٹیکشن شروع کیا گیا آپریشن کر رہی ہے تاکہ متاثرین کا پتہ لگائے بچایا جائے فورس اور ان کی بحالی کی جائے، خاص طور پر خواتین اور بچے جو کہ ریلوے کے ذریعے اسمگلنگ کیے جاتے ہیں۔ اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور NGOs کے ساتھ مربوط کوشش شامل ہے تاکہ اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا سکے اور عوامی شعور بیدار کیا جا سکے۔ آپریشن AAHT کے تحت ایک اور کامیابی میں RPF آسنسول ڈویژن نے اطلاع ملنے پر تیزی سے کام کیا اور 14 سے 17 سال کی عمر کے نابالغ لڑکوں کو بچایا، جس سے انسانی اسمگلنگ کے ایک کیس کو روکا گیا۔ 14 مئی 2025 کو تقریباً 15 بجے سیکورٹی کنٹرول آسنسول سے اطلاع ملنے پر RPF ویسٹ پوسٹ آسنسول GRP آسنسول کے اہلکاروں کی ایک ٹیم نے عام کمپارٹمنٹ کے اندر چھاپا مارا۔ کوچ نمبر 246954 اور 192317 اور 192317 ایکسپریس آسنسول جنکشن کے پلیٹ فارم نمبر 2 پر 15:02 میں پہنچنے پر چھاپے کے دوران ٹیم نے 11 لڑکوں کی شناخت کی جو مشکوک انداز میں بیٹھے تھے اور پوچھ گچھ پر بچوں نے اپنے نام اور پتے بتائے جو جھارکھنڈ، بہار اور مغربی بنگال کے اضلاع میں پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ 5 افراد نے انہیں چنئی میں روزگار کے منافع بخش مواقع فراہم کرنے کے وعدوں کے ساتھ لالچ دیا، بچوں کے کمزور سماجی و اقتصادی پس منظر کا استحصال کیا۔ 5 ملزمان بھی موجود تھے اور بچوں نے ان کی شناخت کی۔ پوچھ گچھ پر انہوں نے اعتراف کیا کہ بچوں کے سرپرستوں کو ان کی مالی پریشانی کا فائدہ اٹھا کر مزدوری کے لیے بھیجنے پر آمادہ کیا تھا۔ ملزمان کی شناخت کے طور پر ہوئی دیپک کمار داس گریڈی جھارکھنڈ، بسوناتھ بیربھوم مغربی بنگال، امیش پہاڑیا دیوگھر جھارکھنڈ، راجیش مانجھی جموئی بہار، رادھے مانجھی بہار جموئی، تمام 5 کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک مقدمہ مورخہ GRPS آسنسول میں بھارتیہ نیا سنیتا جووینائل جسٹس بچوں کی دیکھ بھال اور تحفظ ایکٹ 2015 اور چائلڈ لیبر کے متعلقہ سیکشنز کے تحت درج کیا گیا ہے۔ انہیں مزید مشاورات اور بحالی کے لیے بحفاظت ریلوے چائلڈ ہیلپ ڈیسک آسنسول کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ضلع پریشد لیڈر نے ڈیم کی دوبارہ کھودائی کا کام شروع کیا۔ ورکنگ ایڈیٹر وکاس پرساد کی اطلاع کے مطابق پرولیا ضلع کے کاشی پور اسمبلی حلقہ کے مقامی لوگوں کے دیرینہ مطالبے کے بعد سابق MLA پرولیا پارٹی لیڈر بیلش کی قیادت میں علاقے میں ایک اہم ڈیم کی دوبارہ کھودائی کا کام شروع کیا گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں مسٹر بیلتھریا کیا کہتے ہیں۔
আমাদের রঘুনাথপুর শিল্পতালক এলাকার নিতুলিয়া থানা এলাকার শ্রী সিমেন্ট কলকারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে দূষণ ছড়াচ্ছে, তা প্রশাসনের মদতে। কেননা শ্রী সিমেন্টের থেকে যা পলিউশন হচ্ছে তো হচ্ছে, আবার ওখান দিয়ে যে রাস্তা দিয়ে যে ট্রাকগুলো বার হচ্ছে সেখান থেকে আবার এতই পলিউশন হচ্ছে যেখানে চোখ দিয়ে শুধু অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি। সেক্ষেত্রে অ্যাক্সিডেন্টের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ নানা রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। শুধু শ্রী সিমেন্ট বলে নয়, রঘুনাথপুর শিল্প তালুক এলাকার প্রত্যেকটি কলকারখানায় প্রচুর পরিমাণে দূষণ ছড়াচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষ নানা রকমভাবে রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। জীবজন্তু মারা যাচ্ছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। বাইরে থেকে শ্রমিক নিয়োগ হবে আর লোকাল ছেলেমেয়েরা শুধু ধোয়া খাবে, এ হতে পারে না। প্রত্যেকটি কলকারখানায় দূষণ বন্ধ করতে হবে এবং লোকাল ছেলেমেয়েদের কাজে নিয়োগ করতে হবে। আমরা এই এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যাগুলির সমাধান চাই, নতবা আমরা তীব্রতর আন্দোলন থেকে শুরু করে আমরা আমরণ অনশন করব। मजदूरों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म से मुतासिर होकर 8 पुरजोश कारकुनों ने INTCU में शमूलियत इख्तियार की। सुरजीत सेन गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक INTUC में नौजवान ISP अहलकारों की शमूलियत का अमल जारी है। हाल ही में मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों के कारकुनों के साथ दर्जनों नौजवान कारकुनान ने INTUC में शमूलियत इख्तियार की थी। इस दौरान INTUC बनपुर यूनियन के सदर हरजीत सिंह ने इन नौजवान कारकुनों को झंडा सौंपा और उन्हें INTCU में शामिल किया। उन्होंने इन नौजवान कारकुनों को मजदूरों के मुफाद में काम करने का मंत्र भी दिया। इस अरसे के दौरान ISP के 2 PBS के 8 तवाना जवानों ने INTCU में शमूलियत इख्तियार की। इन नौजवानों कारकुनों ने बताया कि उन्होंने INTUC के मजदूर बहबूद के नज़रिए से मुतासिर होकर INTUC में शमूलियत इख्तियार की है। कुल्टी के वार्ड नंबर 18-19 के कई मोहल्लों में यरकान के मरीज पाए गए, जिससे इलाका के लोगों में तशवीश में इजाफा हो गया। सीतारामपुर कुल्टी की मुकामी समाजी तंजीम अडीकरना फाउंडेशन ने आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर विधान उपाध्याय को एक तहरीरी मेमोरेंडम दिया। मज़कूरा मेमोरेंडम में आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 18-19 और पाड़ा के कई इलाकों में यरकान की बीमारी लोगों में खौफ व तशवीश का मौजू बन गया है। आदिकरना फाउंडेशन के चेयरपर्सन संतोष कुमार वर्मा ने कहा कि गांधी नगर मस्जिद नंबर 19 पारहिला वार्ड नंबर 19 गांधी नगर में छोटे बच्चों में यरकान की बीमारी बड़ी तादाद में देखी जा रही है। आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सीतारामपुर बहुत से लोगों का कहना है कि ये पानी पीने की वजह से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जुमरात को मध्य प्रदेश के बीजेपी के वजीर कन्वर विजय शाह की इंडियन आर्मी ऑफिसर कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ रिमार्क्स पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए उनके खिलाफ दर्ज FIR में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से बीजेपी के वजीर कन्वर विजय शाह के खिलाफ फौज की कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के लिए FIR दर्ज करने के हुक्म के एक दिन बाद वजीर ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था।
देर रात दाखिल की गई दरख्वास्त में शाह ने हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने की दरख्वास्त की है, इस बुनियाद पर कि उनके बयान की गलत तशरीह की गई है। एफआईआर के अंदराज की हिदायत देने वाले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 14 मई के हुक्म को चैलेंज करने वाली शाह की दरख्वास्त का फौरी तज़किरा करते हुए पहुंच की सरबराही करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने कहा, आईनी ओहदा रखने वाले शख्स से ज़िम्मेदारी से काम करने की तवक्को की जाती है। वो किस किस्म के बयानात दे रहे हैं, क्या शाह के ख़िलाफ़ भी ऐसा बयान दर्ज करना मुनासिब है? भारतीय न्याय संहिता के मुताल्लिक़ा सेक्शन के तहत इंदौर ये मुकदमा हाई कोर्ट के हुक्म की तामील में दर्ज किया था, जिसमें वज़ीर के रिमार्क्स को तौहीन आमेज़ और ख़तरनाक करार दिया गया था। ये विजय शाह के अपने रिमार्क्स के लिए गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने के बावजूद सामने आया, जिसने मुल्क भर में गम व गुस्से को जन्म दिया और तमाम हलकों से उसकी मज़म्मत की। विजय शाह ने एक वीडियो बयान में कहा, मैं अपने बयान से ना सिर्फ शर्मिंदा और रंजीदा हूँ, बल्कि दिल की गहराइयों से माज़रत ख्वाह हूँ। तिरंगा यात्रा का यहां आश्रम से लेकर कॉरपोरेशन मस्जिद तक एहतमाम किया गया। बीजेपी के जिला सदर देवतनु भट्टाचार्य, साबिक मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी, गौरव कुमार गुप्ता और दीगर कई लोगों के साथ सैकड़ों लोग मौजूद थे। में शामिल होकर इतनी बड़ी संख्या में शामिल होकर दिखा दिया है कि आसनसोल की जनता देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है एवं हमारी देश की सेना के साथ है। जो लोग भी देश को प्यार करते हैं, जो लोग भी हमारे सेना को प्यार करते हैं, वो सारे लोग आज रास्ते में उतरे हैं। और जो लोग हमारे देश को प्यार नहीं करते हैं, सेना के प्रति उनके मन में भक्ति नहीं है, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। आज का क्या कार्यक्रम है? इस तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है अपने देश के सेना के प्रति अपनी जो मजबूती के साथ हम खड़े हैं, ये दिखाना है। और देश के प्रधानमंत्री जो शत्रु देश है, उन्हें जो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उनके प्रति भी हमारा समर्थन है, ये दिखाना है। अब है समय मोमेंट के एसएमएस का। Age does not matter. Age is neither a restriction nor an excuse. Whether you are 16 or 60 does not matter. When you stop dreaming, you are old. उम्र ना तो कोई पाबंदी है और ना अज़र करें कि आपकी उम्र 16 है या 60। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप ख्वाब देखना छोड़ देते हैं तो आप बूढ़े हो जाते हैं।